हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ यार लेट ओपी? 1 मिनट, 10:01 हो रहा है। कहाँ से लेट ओपी? इतना तो ऑन करने में लग जाता है यूट्यूब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। आप सब कैसे हो? कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा है जोश? हाउस द जोश? एक बार जल्दी से कमेंट्स में बता दो कि हाउस द जोश। एकदम एक्साइटेड हो आज की केमिस्ट्री महा मैराथन के लिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बता दो हाउस द जोश। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाई है ना एकदम? बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फाइनली किसने लिखा है अर्ली ओपी? थैंक यू। हेलो 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 हेलो। तो बच्चा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं सबके जुड़ने की, उसके बाद शुरू करते हैं हम अपने आज के मैराथन का सेशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बुला लो। आज केमिस्ट्री की महा मैराथन है। पूरी केमिस्ट्री को आज निपटा डालेंगे। ठीक है। यस यस यस, आप ही का इंतजार था। मुझे भी इस मैराथन का बहुत ही समय से इंतजार था। ठीक है मैम, डर लग रहा है। आज की मैराथन के एंड में डर भाग जाएगा, ये गारंटी है। यस 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 यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, तो फिर अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फिर से अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारी केमिस्ट्री की महा मैराथन में। तो प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों को पता ही है कि कल आप लोगों का साइंस का बोर्ड एग्जाम है। आप लोग फिजिक्स कर चुके हो 1 शॉट पूरा, बायोलॉजी कर चुके हो 1 शॉट पूरा, 11 साढ़े 11 घंटे। उसके लिए तो मैं सच में कहना चाहती हूं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कल आप लोगों का जस्ट 12 घंटे भी नहीं हुए अभी आपके बायोलॉजी मैराथन को खत्म हुए हुए, और आप लोग सुबह सुबह बैठ गए हो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड के एग्जाम में जितनी भी केमिस्ट्री आने वाली है, आज हम उसको 1 शॉट में निपटाने वाले हैं। जिन बच्चों का सवाल है कि सुनील सर कहां है, तो बेटा आप लोगों के केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगी, एंड चैप्टर नंबर 3 और 4 सुनील भैया आपको कराएंगे। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब मिल गया आप लोगों को। तो अब आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री, एंड हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि कल आप लोगों का है बोर्ड का एग्जाम, राइट? तो आपकी जो केमिस्ट्री की मैराथन है ना, वो उतनी लंबी नहीं चलेगी जितनी फिजिक्स और बायो की, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, आप लोगों को रिवीजन करनी है। तो केमिस्ट्री की मैराथन उतनी लंबी नहीं चलेगी जितनी फिजिक्स और बायो की गई। वी नो दैट, और आप लोगों को उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने 10 बजे आप लोगों की सुबह सुबह मैराथन शुरू कर दी है, ताकि हम उसे टाइम से रैप अप कर दें। हम आज फोकस करेंगे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे। हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे। और जो हम आपके लिए रिवीजन लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, वो अभी तक तो आप लोगों को पता ही है किस फॉर्मेट में लेकर आए हैं। PYQs की फॉर्मेट में हम रिवीजन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अब आप लोग कहोगे मैम क्यों? इसका जवाब यह है कि कुछ चंद दिनों पहले ही वॉरियर बैच चला था आप लोगों का, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे में आप लोगों ने एक एक चैप्टर पढ़ा था। तो यार अब उतना टाइम तो नहीं है ना, कल एग्जाम है, आप लोगों को सब आता ही है, आप लोगों के दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हमें अब ये सीखना है कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपना आंसर कैसे लिखना है, और इसीलिए रिवीजन लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, तो शुरू करें क्या फिर? कब तक चलेगा? देखिए बेटा, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका सेशन खत्म करने की कोशिश रहेगी। उतना लंबा नहीं चलेगा, फिजिक्स बायो का 11:30 घंटे जितना लंबा नहीं चलेगा, बट
कुछ तो देखो चलेगा ही, बड़े बड़े चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर तो है नहीं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे एक और बात करना चाहूंगी। ठीक है, क्या बात करना चाहूंगी बच्चों कि आप लोगों ने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक करके मेहनत करी है, ये मुझे पता है, ये हम सबको पता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बट आप लोगों की वो पूरे साल की मेहनत एक तरफ, और ये जो 15-20 दिन आप जुट रहे हो ना, ये मेहनत एक तरफ। ठीक है, आप लोगों ने पूरे साल में बहुत मेहनत करी, बट यार थोड़ी सी मस्ती वस्ती भी करी होगी कि यार आज पढ़ने का मन नहीं करा, चल नहीं पढ़ते, चल आज सैटरडे है, मंडे से पढ़ेंगे, आज फेस्टिवल आ गया, चल 2 दिन बाद पढ़ेंगे। बट अब वो टाइम नहीं बचा है। जो टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया है, आपको उसे वाइजली फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के साथ साथ आप लोगों को अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल एंड अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। कैसे रख सकते हैं मैम इनका ध्यान? फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बेटा आप लोग जानते हैं, अगर आप 2 घंटे का सेटिंग ले रहे हैं, सेशन अपना बना रहे हैं, तो उसके बाद उठो, अपनी जगह पे 5 मिनट जॉगिंग करो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, है ना, बाहर एक राउंड लगाने के लिए 5 मिनट निकल जाओ ताकि फ्रेश एयर मिले, एनर्जी आए बॉडी में। खाना हल्का खाओ, ये नहीं कि बहुत सारा खा के फिर सो गए, भाई सुस्ती आ रही थी, हाँ सो गए, दोपहर का टाइम है सो गए लंच करके, नहीं, हल्का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड नहीं खाना। मेंटल हेल्थ की बात करें बेटा तो इस टाइम पे थकना लाजमी है, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं यार, एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली, क्या करें, हर सेशन के बाद लंबी डीप ब्रेथ्स लो, अपने आप को काम डाउन करो, अपने आप को रिफोकस करो। और रही बात इमोशनल हेल्थ की, तो इमोशनल हेल्थ के लिए आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठो, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के फैमिली के साथ ही बैठे रहो, कुछ देर अपनी फैमिली के साथ बैठो, लंच कर रहे हो तो टीवी की बजाय अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ बैठो, अच्छी अच्छी बातें करो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उनके साथ डिस्कस करो। और जब आप लोगों की फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का बैलेंस एकदम जबरदस्त होगा, तो आप लोग अपने एग्जाम में फोड़ दोगे, हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बेटा अब और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की इस मैराथन के साथ। तो एक बार जल्दी से कमेंट में आग लगा दो, जल्दी 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 यार एक बार कमेंट्स में आग लगा दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ। ठीक है, जल्दी 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 लगाओ आग। चलिए बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में अपनी रिवीजन को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा जो सीबीएसई 2011 में जो पीवाईक्यू आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, डिस्कस इन डिटेल। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड पहला क्वेश्चन भी यही है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिटेल में डिस्कस करो। हमारे क्वेश्चंस का फ्लो बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है जैसे आपके चैप्टर का फ्लो है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कह रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है। तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखूं, एक प्रोसेस लिखूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एक कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। और जब इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के रिएक्ट करने से जब पानी बनता है, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो आग को बुझा देता है, इट पुट्स आउट फायर। समझे कि नहीं समझे? एक और एग्जांपल देखो, अगर मैंने ले लिया Na+Cl2 गिव्स NaCl। Na भी हमारे लिए, सोडियम हमारे लिए हार्मफुल है, क्लोरीन हमारे लिए हार्मफुल है, बट इन दोनों के मेल से जो हमारे को सब्सटेंस, जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है दैट इज NaCl, उसके बिना हमें हमारा खाना भी अच्छा नहीं लगता, कॉमन सॉल्ट है ये। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में, इन दोनों प्रोसेसेस में हमें ये देखने को मिला कि जो हमारा न्यू सब्सटेंस है, जो हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है इस प्रोसेस में, उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है
फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, NaCl की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रोसेसेस केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज न्यू है एंड दे आर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन प्रोसेसेस को कहा जाता है क्या? केमिकल रिएक्शन। During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of an other element. तो देखो, अगर मेरे पास है H2 plus O2 और मुझे मिल रहा है H2O, तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O2 कंबाइन करके वाटर देंगे। ये नहीं कि हाइड्रोजन का मन कर रहा है यार आज ना हाइड्रोजन जैसा बिहेव करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा करते हैं H2 और O2 कंबाइन करके ना CO2 दे देते हैं। हाइड्रोजन का मन कर चल यार आज कार्बन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई नया एलिमेंट प्रोड्यूस या रिड्यूस नहीं हो जाता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ये मेरे HH थे, ये मेरे OO थे, और इन दोनों के रीअरेंजमेंट से केमिकल रिएक्शन के दौरान जब इनका रीअरेंजमेंट हुआ तो क्या बन गया? वाटर बन गया, H2O बन गया। तो यही लिखा है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हाइड्रोजन कार्बन नहीं बन जाएगा, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन क्या है? अब अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन क्लियर है तो केमिकल इक्वेशन तो बहुत सिंपल है यार। इन प्रोसेसेस को, इन केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करा जाता है किसकी हेल्प से? केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से। क्या कहा मैंने? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेटा एक मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। मैंने बोल दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। कौन यार बार बार लिखता रहेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर? कौन लिखेगा? सीधा लिखो H2 plus O2 gives H2O. So chemical equation is a way of representing a chemical reaction. क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सिंपल सा टुच्चा सा था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इस फर्स्ट क्वेश्चन की बदौलत हम सीख गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता लगेगा यार कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? वो चिल्ला चिल्ला के थोड़ा ना कहेगा भाई इधर देख भाई केमिकल रिएक्शन, मैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इधर देख। ऐसे नहीं होता। हमारे पास कुछ अस्त्र होते हैं, हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको देख के अगर हमें वो ऑब्जर्व करने को दिखते हैं तो हम कहते हैं हाँ यार हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। तो वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारे अस्त्र कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यार केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक कि नहीं आ रहा? ओके, वेरी गुड। सबसे पहला बेटा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या फिर अपने अस्त्र की बात करें, पहला है हमारे पास गैस अस्त्र। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको कभी भी किसी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में गैस निकलती हुई दिख रही है, गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है, तो हम कहते हैं कि हाँ यार केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। एग्जाम्पल देखो, जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 प्रोड्यूस करता है और साथ ही में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखो और साथ ही साथ इनकी केमिकल इक्वेशन भी लिखो। तो आप लोगों को ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पता होने चाहिए। एक लिखने को आ सकता है, दो लिखने को आ सकता है, सारे लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, ओके। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अगर गैस निकल रही है, हाँ यार केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, हाँ यार केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड विच सेपरेट्स आउट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एक सॉलिड सेपरेट आउट हो रहा है उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। और अगर हो रहा है तो हाँ यार केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी हाँ Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड वी हैव लेड नाइट्रेट। ये देता है मेरे को पोटेशियम नाइट्रेट, साथ में PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट। क्या देता है?
PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया। देन वी हैव चेंज इन कलर, CuSO4 हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा ब्लू कलर का होता है। जब मैं इसका रिएक्शन आयरन के साथ करवाती हूं तो मिलता है FeSO4 विच इज ग्रीन इन कलर एंड साथ में कॉपर, तो कलर चेंज हो गया ब्लू टू ग्रीन। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, जब मैं CaO को वाटर के साथ मिक्स करती हूं तो मुझे मिलता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही में प्रोड्यूस होती है बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में हीट। अगर आप ये रिएक्शन किसी बीकर में कर रहे हो तो आप कुछ देर बाद अगर बीकर को ऐसे हाथ लगा के देखोगे ना, बीकर एकदम गर्म होगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया ना, तो चेंज इन टेम्परेचर। देन वी हैव चेंज इन स्टेट, मेरे पास HCl की गैस है, NH3 की गैस है, मैंने इनका कॉम्बिनेशन से बनाया NH4Cl, जिसके मुझे क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्रिस्टल्स क्या है, सॉलिड ही तो है यार, तो चेंज इन स्टेट हो गया। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास कुछ अस्त्र हैं जो अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाँ यार केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो क्या आप लोगों को समझ आया? क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉइस ठीक है बेटा, वॉइस ठीक है क्या? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलो 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 चलते हैं फिर आगे। किसी पॉइंट में डाउट है? किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो, किसी पॉइंट में डाउट हो रहा है तो पूछ लो। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यस, परफेक्ट। अब हम चलते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट PYQ जो CPSE 2012 में पूछा गया था वो था कि नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। यार केमिकल इक्वेशंस हमने लिख दी कि H2 और O2 जो है, H2 और O2 जो है वो मिलके मुझे वाटर दे रहे हैं। समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मुझे वाटर दे रहे हैं। तो किस घड़ी में ये डिसाइड हुआ कि यार इसको बैलेंस करूं? बिना बैलेंस करे भी तो हमें समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी दे रहे हैं, तो क्या मुसीबत आन पड़ी कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ कि क्या आप लोगों को पता है कि बैलेंस्ड इक्वेशंस कौन सी होती हैं? डू यू नो व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशंस? डू यू नो व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी इक्वेशंस बेटा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो दोनों तरफ इक्वल हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होते हैं, उन्हें कहा जाता है बैलेंस्ड इक्वेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक जिंक है, यहां पे भी एक जिंक है, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, उनके एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है इन ऑर्डर to follow the law of conservation of mass. We need to balance the equations ताकि हम law of conservation of mass को follow कर सके, जो कहता है mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले जितना मास था उतना ही रिएक्शन के होने के बाद होगा। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं? ये दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके नई चीजें बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्शन होने से पहले जितना मास था, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स।
रिएक्शन होने से पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन होने के बाद भी होना चाहिए। ये नहीं पहले 10 ग्राम था तो बाकी 20 ग्राम हो गया, पहले 15 ग्राम था तो अब 13 ग्राम हो गया, ऐसे नहीं, जितना पहले मास उतना ही बाद में मास। और इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। सो व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस? वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस in order to satisfy the law of conservation of mass, which states कि total mass of reactants is equal to total mass of products। ठीक है, क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया श्रेया बेटा, क्लियर हो रहा है आपको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस इक्वल होना चाहिए। ओके वेरी गुड, यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब चलते हैं बेटा आगे, एंड एक इक्वेशन को आप लोगों को, मुझे पता है बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को इक्वेशंस बैलेंस करना आता है। स्टिल हमारा फर्ज है ना, हमारा फर्ज है कि हमें आप लोगों को प्रैक्टिस तो करानी है, रिवीजन तो करानी है। तो बहुत ज्यादा इक्वेशंस पे ध्यान ना देके मैं आप लोगों को एक इक्वेशन बैलेंस करना सिखा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, सिखा नहीं रही, आता तो आपको है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। तो इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है, मेरे पास जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लिख लो, Fe है, H है, O है। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कितने कितने हैं? एक आयरन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 3 आयरन है, 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? सिंपल मेथड है, बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे। यहां पे 1 आयरन, यहां पे 3 आयरन, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने यहां पे लगा दिया 3। ओके, तो इसकी तो हो गई, इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, आयरन सेट है। अब देखो ऑक्सीजन यहां 1 है, यहां पे 4 है, तो मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहां पे भी 4 है। बट यहां पे 4 लगाने से वक्त बदल गया, हालात बदल गया। क्यों? क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो पहले हाइड्रोजन 2 थे, अब क्या हो गए, 8 हो गए। अब क्या हो गए, 4 2 जा 8 हो गए। तो मुझे इस 2 को 8 बनाना है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहां मैंने लगा दिया 4, और ये हो गई आप लोगों की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 3 4 1 4। ऐसा आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, आप लोगों को इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको आगे के ये कोफिशिएंट्स दे दिए जाएंगे, कहेंगे बताओ एबीसीडी में से क्या ऑप्शन है, तो 3 4 1 4। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस हाँ ठीक है, मैंने ही सिखाया है, पता है मुझे ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखो स्पीड में चल रहे हैं। क्यों स्पीड में चल रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, एंड दिस इज अ रिवीजन मैराथन, राइट। हम वॉरियर बैच करा चुके हैं जिसमें आप लोगों को डिटेलिंग में पढ़ा चुके हैं। दिस इज अ रिवीजन मैराथन, इसलिए स्पीड मेरी तेज है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ी सी स्लो कराऊं तो आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो। अगर आप चाहते हो कि मैं फास्ट ही कराऊं तो एक बार कमेंट्स में फास्ट लिख दो, जल्दी जल्दी जल्दी। स्लो या फास्ट लिख दो कमेंट्स में एक बार। अगर स्लो चाहते हो तो मैं स्लो कराऊंगी, फास्ट चाहते हो तो फास्ट कराऊंगी। हलवा है मैम, फास्ट कराओ फास्ट कराओ, परफेक्ट परफेक्ट। मुझे पता है यार आप लोगों को आते, टेंशन ही नहीं लेनी यार किसी चीज की। चलो बहुत बढ़िया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है गिविंग एन एग्जांपल लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच मेक्स अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। क्या आप देख पा रहे हैं जो सब क्लास में पढ़ा है, जो सब क्लास में पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चंस लेकर आई हूं, देख रहे हो। तो कह रहा है कि केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? उनमें इंफॉर्मेशंस को मेंशन करके, उसमें दुनिया जहां की जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो मेंशन करके। तो देखो हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है, गैस लेना है, एक्वस लेना है, ये मेंशन कर दो। by indicating the heat changes, by indicating the conditions under which the reaction takes place। तो आइए एक बार इनको देखते हैं। पहले है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। आपको सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है, गैस लेना है, एक्वस लेना है, जो भी लेना है मेंशन करो। हम लोग ऑलरेडी बेटा चैनल पे एक वीडियो डाल चुके हैं जहां पे मैंने केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे, जहां पे मैंने कहा था कि स्टेट्स का बहुत ध्यान रखना, केमिकल इक्वेशंस का बहुत 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 ध्यान रखना।
उसके बाद देखो, अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है, बैलेंसिंग तो आपको करनी ही है। अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है, जैसे हमने पीछे देखा कि KI और PbNO3 होल ट्वाइस जब रिएक्ट करते हैं तो PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड विच सेपरेट्स आउट, तो इसलिए हमने स्टेट क्या लिख दी, सॉलिड लिख दी। और जब भी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो सोने पे सुहागा यार, एक डाउनवर्ड एरो लगा दो, इसका मतलब है कि हाँ जी प्रेसिपिटेट बना है। अगर कभी गैस इवॉल्व हो रही है, Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, गैस निकल रही है तो गैस तो ऊपर ही जाएगी ना, तो इसलिए गैस के लिए क्या लगा देते हैं, अपवर्ड एरो लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। आयुपेक नॉमेनक्लेचर बेटा कार्बोनाइट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे ना, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन में थोड़ा ना पढ़ेंगे। आएगा आएगा, टेंशन नहीं लेनी। यस, पता है ना, पता है ना, पता है, वेरी गुड वेरी गुड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जहां पे हीट अब्सॉर्ब होती है, रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट कहते हैं भैया हम ऐसे ही नहीं रिएक्ट कर रहे, हमें चाहिए इज्जत, हमें चाहिए एनर्जी, हम एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे तभी रिएक्शन तुम्हें करके देंगे, तभी प्रोडक्ट्स बना के देंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो इसीलिए हम प्लस हीट का सिंबल कहां लिखते हैं, रिएक्टेंट्स की साइड पे लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, रिएक्टेंट्स मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, इसलिए हम प्लस हीट कहां पे लिखेंगे, प्रोडक्ट की साइड पे लिखेंगे। तो एंडोथर्मिक हीट अब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड है, टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर व्हिच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। कभी कभार बेटा क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे ही होते हैं कि यार अगर x और y रिएक्ट करेंगे तो 250 डिग्री पे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। x और y रिएक्ट करके मुझे z दे रहे हैं, तभी रिएक्ट करेंगे जब 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। सोचो एक साइंटिस्ट है, वो x प्लस वाई गिव्स z, ये लिख के चला गया, 250 डिग्री मेंशन नहीं करा। पीछे से उसकी टीम आई, वो रिएक्शन करी जा रही, बेचारी बैठी हुई है, यार x और y तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, एक्स और वाई तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। बाद में पता लगा कि टेम्परेचर 250 डिग्री करना था, तभी रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई कैटलिस्ट का यूज हो रहा है कि यार अगर आप इसमें ये 2 बूंदे नहीं डालोगे ना तब तक रिएक्शन नहीं होगा, जब तक आप इसमें 1 पिंच ये नहीं डालोगे रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई सब्सटेंस डालना है, कोई कैटलिस्ट डालना है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर कंडीशंस है, वो सारी आप लोगों को मेंशन करनी है टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। समझ आया तो आग लगाओ, समझ आया तो आग लगा दो। यस, गॉट इट, समझ आया, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू। बच्चे अगर मैम नाइस हैंड राइटिंग है, एक्स वाई में कहां दिख गई हैंड राइटिंग। ठीक है, चलो परफेक्ट, ऑल राइट, ये हमारा क्लियर हो गया है। तो अब हम चलते हैं आगे, और अब बेटा हम चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। हम चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, एंड वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमारे को कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं, हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आइए बेटा जल्दी जल्दी इन सारे रिएक्शंस को देख लेते हैं और अपने चैप्टर को निपटाते हैं। नहीं नहीं, अभी इनके बाद भी और क्वेश्चंस है यार, ऐसे थोड़ा ना। चलो आइए, सबसे पहले बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। आप लोगों को पता कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये 2011 का क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और कहेंगे विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। मार्क्स के हिसाब से आपको देखना है कि आपको उसमें कितनी रामगाथा लिखनी है। आप लोगों के सामने ये रिएक्शन है कि CaO combines with water to give CaOH whole twice. A plus B combines to give AB. नाम से ही पता लग रहा है ये किस तरीके का रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मेरे पास कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, पर जब वो सारे रिएक्टेंट्स जुड़ के मिलके केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, केवल एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको रिएक्शन का टाइप दे दिया, कह रहे हैं कि क्या नाम है इस रिएक्शन का, बता दो, तो हमने बता दिया है। तो चलिए अब इसके बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया, बट अब हमने टॉपिक कौन सा पकड़ लिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। जैसे मैंने कहा, those reactions in which two or more substances, दो या दो से ज्यादा substances combine करते हैं to form a single substance, they are called combination reactions। ठीक है, ओके आप लोगों को यही क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में यही क्वेश्चन थी ना, CaO plus H2O gives CaOH whole twice। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो रिएक्शन होता है ये हाईली हेक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम या क्विक लाइम reacts vigorously with water to form calcium hydroxide, releasing a large amount of heat, and that is why this is an exothermic reaction। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं आगे। और अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों की बुक में ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब इसकी बात करी गई थी ना, तो एक आपको एक डब्बा सा दे रखा था कोने में घुस के ऊपर बुक के, क्या था? व्हाइट वॉशिंग वाला। तो हमने तो सब कुछ डिस्कस करना है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। हमारा जो स्लेक्ड लाइम बना कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से, जो मेरा स्लेक्ड लाइम बना है, जब मैं इसका सॉल्यूशन बना देती हूं और इसको दीवारों पे लगा देती हूं, तो दीवारों पे लगने के बाद ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहा मैंने? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो ना एक्वस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो दीवारों पे लगा हुआ है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है, यहाँ पे सोचो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लगा दिया, हवा तो है रूम में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जब वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मुझे देता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा सब्सटेंस है जो दीवारों में लाता है चमक, जो दीवारों में लाता है चमक। बी द कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी ही जिंदगी को चमकाओ, बी द कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ योर ओन लाइफ। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स पे। तो जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट्स में बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बता दो, क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मैम आपका नाम क्या है? मैम आप बहुत स्वीट है बेटा, मेरा नाम सान्या है। आप लगता है पढ़े नहीं हो, दूसरे बैच के हो गए। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ, यस सुरेखा बेटा, कोई डाउट? कोई डाउट? विगरसली मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से, ये नहीं कैसे धीरे धीरे, हाँ चल भाई तेरे साथ रिएक्ट करना, चल हाँ ठीक है रिएक्ट करते हैं, ये नहीं, विगरसली गया और रिएक्शन दे दिया, फटाफट फटाफट, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना फटाफट आग लगाओ, विगरसली आग लगाओ कमेंट्स में। ठीक है, ओके। चलो गॉट इट, ओके। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं आगे, और एक क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस लेकर आई हूं। देख लो फ्लो बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है। What happens chemically when quick lime यानी कि CaO is added to water and filled in a bucket? अगर मैंने एक बाल्टी में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिला दिया तो क्या होगा? अभी तो देखा यार, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे, एंड दिस इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि आपको पता है कैसी सी आवाज आएगी? हिसिंग साउंड आएगी। ठीक है,
ऐसा आपने कभी देखा ना, जब बहुत ज्यादा यार हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से हिसिंग साउंड आती है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड हिसिंग साउंड। क्यों? हीट की वजह से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है। तो आगे चलते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डन है, तो अब आप सही पकड़े हैं, है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन पे आ जाते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग द रिएक्टेंट्स। Write an equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। ये आपका CBSE 2014 और 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट पड़े पड़े नहीं टूट जाते, उनको एनर्जी देनी पड़ती है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो कह रहा है बैलेंस इक्वेशन लिख दो। तो समझ रहे हो क्या करना है। अगर तो कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो बस एक एक इक्वेशन लिख दो, डन है। बट अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डीकंपोजिशन की पूरी कहानी भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलो। कोई डाउट? कोई डाउट है? एनी डाउट बेटा? बता दो, बता दो। चलो, परफेक्ट। अब हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन की कहानी पढ़नी है। तो देखिए बेटा, जब भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है तो क्या हो रहा होता है, जैसा नाम वैसा काम। डीकंपोजिशन मतलब डीकंपोज होना, मतलब टूटना। जब एक रिएक्टेंट टूट जाता है, डीकंपोज हो जाता है, किसमें? छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स में। जब एक रिएक्टेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, डीकंपोज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स और डीकंपोजेस, एक रिएक्टेंट टूट रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उसको कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, गॉट इट, ओके। एग्जाम्पल है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, वो टूट के क्या देता है? CaO देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिख दी, एक सेकेंड रुको बेटा। अब ठीक है, अब बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? ओके, तो हम पढ़ रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स दे रहा है। और जैसे कि क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो पड़े पड़े नहीं हो जाता कि रिएक्टेंट पड़े हुए थे, चल यार मजा नहीं आ रहा, ऐसा करते टूट जाते हैं। ऐसे नहीं होता, एनर्जी देनी पड़ती है। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में, अगर हम एनर्जी, एक मिनट पहले इस पे आते हैं, चलो पहले इसको देखते हैं। अरे यार कहां चला गया, ये रहा। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में तो उसे कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसका आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो H2+O2 मिलता है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जा रही है तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन बोलते हैं। और अगर एनर्जी दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो उसे कहा जाता है फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, CaCO3 को मैंने हीट दी, टूट गया। वाटर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, टूट गया। AgCl को मैंने लाइट दी, टूट गया। ठीक है, टूट के ये चूर हो गए। ठीक है, चलो, तो ये तो था आपके क्वेश्चन का आंसर। बट प्यारे बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने समझा। अब इसी से रिलेटेड ना आप लोगों की बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दे रखी हैं जिनको आपका ध्यान रखना है, जिनका आपको ध्यान रखना है। When ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, और ये फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है। अब बेटा एक बार थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, अ ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड मेटालिक सॉल्ट
हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड से दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेटालिक सॉल्ट, ग्रीन और हाइड्रेटेड से आप लोगों के दिमाग में घंटी बज चुकी होनी चाहिए कि मेरे पास क्या होगा, FeSO4.7H2O होगा। दिस इज अ ग्रीन हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। A green hydrated salt on heating loses water of crystallization and gives a gas with a suffocating smell. Identify the salt and write the chemical equation. जो अभी आपको मैंने पीछे जो इक्वेशन दिखाई थी ना, देखो ऐसे उस पर क्वेश्चन आ गया। मैं बिल्कुल लिंक करके लाई हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल एकदम ऑर्डर बैठ जाए। मैंने आपको वो इक्वेशन दिखाई, मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी देखो आ रखा है, ठीक है। तो मेरे पास FeSO4.7H2O था। जब मैं उसको हीट करती हूं तो प्यारे बच्चों वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, ठीक है। और फिर अगर मैं उसकी फर्दर हीटिंग करती हूं तो मुझे Fe2O3, SO2 और SO3 मिलता है, ठीक है। आपको लिखना कैसे है, आपको मैं विजुअलाइज करवाने के लिए बेटा ये सारे इमेजेस लेकर आई हूं। देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स विच आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी आर FeSO4.7H2O। ये FeSO4.7H2O जो है ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। These crystals are green in color। जब इनको हीट करा जाता है ये FeSO4.7H2O अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके बन जाता है एनहाइड्रस, यानी कि एकदम सूखा एनहाइड्रस, कुछ भी उसमें हाइड्रस नहीं है, कुछ पानी नहीं है उसमें, बन जाता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट विच इज व्हाइट इन कलर। अब जब मैं इसको फर्दर हीट करती हूं तो मुझे मिलता है क्या, दिस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फर्दर डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर की होती है फेरिक ऑक्साइड। मैं आप लोगों के लिए ये इमेजेस इसलिए लेकर आई हूं, जैसे क्योंकि आपने मीम्स देखे होंगे ना कि यार मुझे याद है इस क्वेश्चन का आंसर ना इस पेज पे कॉर्नर पे लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा क्या था। तो बेटा कहते हैं ना अ पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स। आप लोगों के दिमाग में अगर ये फोटोज जो हैं, आप लोगों के दिमाग में अगर ये फोटोज सेट हो गई तो आपको याद रहेगा, यार पहले ग्रीन था, फिर व्हाइट था, फिर रेडिश ब्राउन था, हाँ याद आ गया, FeSO4.7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करके एनहाइड्रस FeSO4 बन गया, फर्दर हीट करके फेरिक ऑक्साइड बन गया। तो इसीलिए इमेजेस के साथ लेकर आई हूं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्या पूरा रिएक्शन। देखो, द सॉल्ट इज FeSO4.7H2O और आप लोगों को रिएक्शन लिखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। एक और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन है किसका, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट बेटा वैसे हमारा ऐसे व्हाइटिश से कलर का होता है, जब हम उसको हीट करते हैं वो PbO बनाता है विच इज येलो इन कलर, साथ में NO2 रिलीज करता है जिसके फ्यूम्स कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। जब आप 11th क्लास में हो जाओगे ना कुछ ही दिनों में, तो आप लोग लैब्स में जाओगे, जब आप लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको वहां पे ना ये NO2 निकलती हुई दिखेगी, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब पूरी ऐसे ब्राउन कलर की दिखने लगती है, ठीक है। और O2 तो अब हमारी कलरलेस गैस है, वो भी निकल गई होगी साथ में। तो ये दो जो डिकम्पोजिशंस थे, कौन सा, FeSO4 वाला और लेड नाइट्रेट वाला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इन्हें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है, यस। अब प्यारे बच्चों इसी लेड नाइट्रेट के ऊपर हमारे पास एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रिलीज हुए थे ना, हम आप लोगों को बेटा अपनी PW की इस मैराथन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि आप लोगों का सारा डर निकल जाए। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अभी हमने पीछे देखा यही लिखा है, 2 PbNO3 whole twice give 2 PbO 4 NO2 and O2। अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब इसके आगे 1 लगा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट्स ऑफ PbO एंड NO2 इन द इक्वेशन टेल अस। कोफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, ये जो 2, ये जो 2, ये जो 4, ये जो 1, इनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि PbO और NO2 का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2 और 4,
ये हमें क्या दर्शा रहा है? क्या आप ए बी सी डी मतलब 1 2 3 4 में से इसका आंसर दे सकते हैं? चलिए, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, इसका मुझे आंसर देके बताओ। मैंने आप लोगों को 30 सेकंड दिए हैं, 1 2 3 4 में से मुझे इसका आंसर देके बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 2 और ये जो 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स को, एटम्स को, मास को, या फिर डेंसिटी को? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट हर बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है एंड दैट मेक्स मी सो 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 प्राउड। तो बेटा, ये जो 2 है और ये जो 4 है, जिनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को। 10th क्लास में आप लोग हो, 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को। ये ना ही नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2 ग्राम पीबीओ प्रोड्यूस हुआ, 4 ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, 4 किलोग्राम प्रोड्यूस हुआ, नहीं। ना ही ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही ये मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 2 और 4 रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स को। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड। तो मतलब जब मेरा लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ तो पीबीओ और NO2 किस रेशियो में प्रोड्यूस हुए? 2:4 के रेशियो में प्रोड्यूस हुए। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? कितना कितना हलवा क्वेश्चन था, कितना हलवा क्वेश्चन था। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिससे बच्चे बहुत डर रहे थे। हलवा क्वेश्चन था कि नहीं था? यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये हमने टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए हैं, पूरा हमारा डीकॉम्पोजिशन निपट गया है। तो आइए उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट? जब सिल्वर क्लोराइड, जो कि मेरा व्हाइट कलर का होता है, जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो वो डीकम्पोज हो जाता है, मुझे देता है Ag और साथ में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल, सिल्वर का कलर क्या है? ग्रे सिल्वर कलर का होता है। ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड एंड पंजेंट स्मेलिंग क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एक और आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड। देख रहे हो कैसे लिंक बनाया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में भी घूम रहा है ना, उसी कॉन्सेप्ट को स्ट्राइक करना है। टीना फाइंड्स अ पेपर कवर्ड विद अ व्हाइट सब्सटेंस, कवर्ड विद अ व्हाइट सब्सटेंस इन केमिस्ट्री लैब। एक पेपर पे कुछ व्हाइट सब्सटेंस पड़ा था। शी कीप्स द पेपर नियर द विंडो एंड कम्स बैक टू पिक इट अप आफ्टर 5 hours to take it home. She noticed that the white substance had turned grey. सबसे पहले विंडो के पास रखा, मतलब वहां पे क्या होगी? सनलाइट होगी। अब कोई ये मत कह देना मैम उस दिन बारिश हो रही थी, धूप नहीं निकली थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। विंडो के पास रखा मतलब सनलाइट थी। विंडो के पास रखने के बाद कुछ टाइम पे वो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो ग्रे कलर का हो गया। अभी अभी पीछे देखा है भाइयों और बहनों, अभी देखा है ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर का हो गया। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट कुड बी मोस्ट लाइकली द सब्सटेंस ऑन द पेपर? कौन सा होगा? AgCl होगा। द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट द केमिकल इक्वेशन। यू कैन राइट इट, अभी बताया मैंने। स्टेट 1 एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये किसके लिए यूज होता है? ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो देख रहे हो बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन के पूछने के तरीके को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ताकि आप लोग घबरा जाओ। सीधा नहीं पूछा कि AgCl की डीकंपोजिशन लिखो, नहीं, थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दिया और आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हो। क्या था इस क्वेश्चन में बताना? क्या था इस क्वेश्चन में बताना मुझे? अगर आप लोगों को सब समझ आया है तो प्यारे बच्चों कमेंट में एक बार आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हलवा क्वेश्चन है, इजी है,
हलवा, आग, यस मैम, ओके, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, गॉट इट। चलो 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 बेटा, अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं, डन है। चलो फिर, In the electrolysis of water, name the gas collected at cathode and anode respectively. प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि पानी का क्या होता है, पानी का इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि अगर मुझे वाटर को डिकम्पोज करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। पानी टूट जाता है इनटू H2 प्लस O2। तो वो ये कह रहा है कि जब आपका ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो कैथोड में कौन सी गैस है और एनोड में कौन सी गैस है, मैंने आंसर छुपा लिया है, मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। कल पेपर है आप लोगों का, मेरे को जल्दी कमेंट्स में बताओ कि कैथोड में कौन सी गैस है, एनोड में कौन सी गैस है। कौन सी गैस कैथोड में है, कौन सी गैस एनोड पे है? यस, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है, सही पकड़े हैं। क्या कहा? हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट द एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल द अमाउंट ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखोगे ना तो आप कहोगे यार वाटर टूट के H2 और O2 दे रहा है, क्या डबल डबल का चक्कर पड़ रहा है, हमको नहीं समझ आ रहा। इसीलिए कहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, यानी कि जो हाइड्रोजन है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन डबल क्वांटिटी। हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो डबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो है। और इसी रीजन की वजह से जब हमने बैलेंसिंग करी तब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चमका और अब हम आंसर कर सकते हैं कि व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस एट वन इलेक्ट्रोड डबल, है ना। तो देखो, इट इज बिकॉज वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ऑल राइट। देन नेम दिस गैस, कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, अभी तो बताया। Then third question, how will you test this gas? हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्यारे बच्चों करा जाता है पॉप साउंड टेस्ट। कौन सा करा जाता है? करा जाता है पॉप साउंड टेस्ट। अगर मैं हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रही है, अगर मैं एक जलती हुई माचिस पास में ले जाऊं तो हाइड्रोजन गैस बर्न करती है। इट बर्न्स विद अ साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बर्न करती है विद अ पॉप साउंड। ऐसी सी आवाज आएगी, समवॉट ऐसी सी आवाज आएगी। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द गैस। इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, द गैस इज हाइड्रोजन। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पॉप साउंड फिर से निकाला। ठीक है, ओके, तो कैसी आवाज आएगी? ऐसी सी आवाज आएगी, नहीं आएगी, पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। अब फिर से मैं निकाल रही मैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन डन है, क्वेश्चन डन है। कैंडल भी ला सकते हो, हाँ बेटा, मतलब कोई जलती हुई चीज लेकर आनी है। अब कैंडल लाओ, मैचस्टिक लाओ, जो मर्जी लेकर आओ, जलती हुई चीज लानी है मतलब। ठीक है, चलिए, ओके। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका फिर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने देखा सीबीएसई 2012 और 18 में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अभी आए हैं, बट बच्चे कह रहे हैं यार बड़े मुश्किल है। देखो क्वेश्चन कहां से मुश्किल है। डायग्राम शोज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डन है। What type of reaction takes place? मैंने आप लोगों को अभी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन फ्री फंड में नहीं हो जाती, उसको होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है, चाहे हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। एक्सप्लेन वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने अपने मुंह से ये अनमोल वचन निकाले हैं कि डिकम्पोजिशन होने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम वाटर को एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब उसने एनर्जी ले ली है तो वो बन चुका है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन।
The test tube containing hydrogen is removed carefully. A lit matchstick is brought near the mouth of the test tube. The gas burns with a pop sound. Write a balanced chemical equation for this reaction and indicate whether energy is absorbed or released. हमारे को balanced chemical equation लिखनी है. 2H2O gives 2H2 प्लस O2, और क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हम प्लस हीट कहां लिखेंगे, हम प्लस हीट लिखेंगे रिएक्टेंट्स की साइड पे. तो ये हो गया आप लोगों का आंसर. इतना टुच्चा, इतना हलवा क्वेश्चन था, ऐसे ही डर रहे हो. ठीक है, कोई डाउट है? कैसी बातें कर रहे हो यार. मैम जला हुआ दिल कैसा साउंड करेगा बताओ जरा, पढ़ लो. ठीक है, गॉट इट? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, यस, ओके. चलिए अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो जी हाँ, आप क्वेश्चन को देख के समझ चुके हैं कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक ज्यादा ताकतवर, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में घुस के धक्का मार के बाहर निकाल देता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे साथ में बैठे हैं ए एंड बी. सी को क्या करना है? सी को ए के साथ बैठना है, बट ए के साथ बैठा कौन है? बी बैठा है. सी एकदम हट्टा कट्टा वो ऐसे चल के आया, उसने बी को कहा कि तू निकल जा. बी बेचारा थर थर कांपने लग गया, हाय यार ये तो बहुत ही बड़ा सा इंसान है, ये तो बड़ा ताकतवर है, मैं तो इससे नहीं लड़ सकता. बी चुपचाप अपनी ही सीट छोड़ के, अपने ही कंपाउंड में से अपनी ही सीट छोड़ के बाहर चला जाएगा. ए और सी साथ में बैठ जाएंगे और बेचारा जो बी है वो तन्हा तन्हा घूमता रहेगा. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, देखो CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu. जिंक ने कॉपर के ही कंपाउंड में घुस के, उसी के घर में घुस के, हिम्मत देख रहे हो भाई जिंक की, उसी के घर में घुस के कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया. ZnSO4 बन गया. और मेरे उड़ान 2.0 वाले या बाकी बच्चे भी, वो उनको पता है प्रीति ये बेचारा कॉपर जो है कबीर सिंह बन के घूम रहा है. ठीक है, उसके बाद देन वी हैव मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को उसी के कंपाउंड में से बाहर निकाल देगा. क्या देगा? MgSO4 देगा और कॉपर देगा. व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, वैसे तो अब नहीं ही घूम रहा होगा क्योंकि कल ही पेपर है, बट स्टिल मैम हमें कैसे पता कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? हमें कैसे पता कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर? कुछ लिस्ट शिस्ट भी तो दे दो. तो जी हाँ बच्चों, अब हम आने वाले हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे. रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में ये एक लिस्ट है. ठीक है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. जब हम इसमें नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला मेटल है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है, वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है. ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर वो अपने नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने नीचे प्रेजेंट मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है. मतलब कोई भी अगर मैं एलिमेंट उठा लूं तो वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, बट अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेटल या एलिमेंट जहां पे है वो अपने नीचे वालों से ज्यादा रिएक्टिव है बट अपने ऊपर वालों से कम रिएक्टिव है. तो ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं CuSO4 प्लस Fe, ये रहा Fe, ये रहा कॉपर. आयरन जो है ऊपर है, मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, धक्का मार के बाहर निकाल देगा, FeSO4 प्लस Cu बना देगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं उल्टा रिएक्शन लिख दूं, अगर मैं लिख दूं FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या रिएक्शन होगा? कमेंट्स में बताओ.
क्या रिएक्शन होगा कमेंट्स में बताओ, क्या रिएक्शन होगा ये FeSO4 प्लस कॉपर का? मैम हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, वाइट इज इन दिस सीरीज, बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सीखोगे, ठीक है। अगर मैं वो वाले कॉन्सेप्ट यहां कराने लग जाऊं तो टाइम बहुत लग जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे है, ये नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है डिस्प्लेस, तो रिएक्शन नहीं होगा। और रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है बेटा, आपका जो तरीका लर्न करने का मन है, जिस तरीके से आपने लर्न करी है दैट इज परफेक्टली फाइन, बस लर्न होनी चाहिए। तो तरीका क्या है? काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूं, काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े हैं, एंड देन चाप, चाप उसकी, अगर आलू फीके पड़ गए तो हम चाप खा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? काकू और नाना चाट मांग रहे हैं, आलू जरा फीके पड़ गए हैं, तो इसीलिए हम चाप खा रहे हैं, फिर सोया चाप खा रहे हैं ना, सोया चाप खा रहे हैं, तंदूरी चाप खा रहे हैं, मलाई चाप खा रहे हैं। ऑलराइट, गॉट इट। चलो, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको जिस तरीके से लर्न करना है, कटरीना कुटरूना जो भी लर्न करना है उस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम थे, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आ गया है, व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर की स्ट्रिप है मतलब कॉपर है मेरे पास, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 है। क्या ये रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा। कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है सिल्वर से, अगर कॉपर ऊपर है तो वो अपने नीचे प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कॉपर यहां पे गुंडा बन के आएगा, इसको बाहर निकाल देगा, CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, और ये जो Ag है ये कबीर सिंह बन के वाव 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 वाव, ठीक है, ये अपना बाइक चलाता फिरेगा बेचारा, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट माने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डरना मत देखना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मीथेन अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल अगर मैंने ले लिया Zn और साथ ही में ले लिया मैंने H2SO4, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। जिंक ने क्या करा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली। तो यस, दिस इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? परफेक्ट। ओके, यस, बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर दिया है सी। आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी कि आपकी जो पूरे साल की मेहनत है वो रंग ला रही है। ठीक है, चलो चलो चलो। अब प्यारे बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट पे थे, अब हम आ गए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। जी हाँ, सही पकड़े हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? टॉइंग टॉइंग। ये वाला मीम देखा ना हम लोगों ने, ऐसे का ऐसे कर दो, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टिंग टिंग क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना बेचारा वो रो धो के जा रहा था, यार मुझे नहीं जाना, मैं तो अच्छा खासा कंपाउंड बना के बैठा था, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पर यहाँ पे एक्सचेंज राजी खुशी हो रहा है। दोज रिएक्शंस इन विच द टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ions to form two new compounds are called double displacement। यहाँ पे मेरे पास क्या है? Ba plus 2 Cl minus, यहाँ पे मेरे पास Na plus है, SO4 2 minus है। तो क्या हो रहा है? ये वाला इसके पास जाके BaSO4 बना रहा है, ये वाला इसके साथ जाके NaCl बना रहा है। There is a mutual exchange of ions and that is called a double displacement reaction। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट, यार कम से कम 10 बार पढ़ चुके हैं हम ये वाली इक्वेशन। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट,
येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे एंड साथ ही में KNO3 बनेगा। एंड ऐसे रिएक्शंस जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है उनको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, लिख दी, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और साथ ही साथ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। खुद देखो यार, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है, साथ में एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज अ प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, गॉट इट? समझे? यस, परफेक्ट। रिपीट, कुछ चीज रिपीट करनी है? हाँ, ये सारी बातें सब बच्चों को अपने अपने बैच की बातें याद आ रही हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, डन बेटा। अब हम चलते हैं आगे एंड जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओहो सॉरी, हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन या तो रिमूव हो रहा है, या दोनों हो रहा है। यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे देखो, कार्बन के पास, मैं साइड हो रही हूं, आप यहां पे मेरे हाथ से देखो, कार्बन के पास हाइड्रोजन था, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। साथ ही साथ यहां पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, यानी कि दोनों चीजें हो रही हैं, यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन की बात करें बिल्कुल उल्टा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या बोथ। यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। एंड प्यारे बच्चों, ऐसे रिएक्शंस, प्यारे बच्चों ऐसे रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया प्यारे बच्चों, तो दो छोटे छोटे टर्म्स पे चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यार अगर कोई LIC का एजेंट है, तो LIC का एजेंट क्या करता है? खुद की LIC थोड़ा ना करवाता है, तुम्हारी मदद करता है ना LIC करवाने में। तो वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले की मदद करता है, क्या कराने में? ऑक्सीडेशन कराने में। तो देखो बच्चों, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो गया? ZNO का हो गया। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो गया? कार्बन का हो गया। जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कराने में मदद किसने करी? कार्बन ने करी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कराने में मदद किसने करी? कार्बन ने करी। तो रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। कार्बन की ऑक्सीडेशन कराने में मदद किसने करी? जिंक ऑक्साइड ने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जिंक ऑक्साइड। सिंपल सी बात है बेटा, ट्रिक होती है, ट्रिक होती है क्या? जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसकी रिडक्शन हो रही है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद की रिडक्शन करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सामने वाले को मदद कर रहा है ऑक्सीडेशन करने में, ठीक है। एंड जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। गॉट इट। चलो अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। अब हम जल्दी जल्दी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पांचों टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं, हमारा कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन डन है। अब हमारे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। यहां ऑक्सीजन है, यहां नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? CuO का हो रहा है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO। तो नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि मैंने आपको बताया। समझ आए तो कमेंट्स में यार आग लगाओ, समझ आया तो कमेंट्स में आग लगाओ। समझ आया तो कमेंट्स में आग लगाओ। फायर फायर फायर, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। इतनी सारी आग निकल गई है यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना दिया तुम लोगों ने, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन कह रहा है ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। प्रिडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड व्हिच इम्पार्ट्स ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन। बेटा एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में HCl डाल दिया तो क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉपर ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे पहले कोई कहे मैम एम्फोटेरिक भी होती है, पर अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड तो बेसिक ही है, ये हमारी मेटालिक ऑक्साइड्स है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर देगा। सॉल्ट बना CuCl2 और साथ ही में मुझे मिला वाटर, और ये CuCl2 है जो ब्लू ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, ब्लू ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, ठीक है। गॉट इट। चलो 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 Write a balanced chemical equation to represent the following reaction. We have carbon monoxide H2 के साथ रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स तुम लोगों को आता है। मिथाइल अल्कोहल माने CH3OH, और रिएक्शन कंडीशन भी दे रखी है 340 ATM, तो वो मेंशन करना जरूरी है। बैलेंस करना है बैलेंस करना है। मेरे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। LHS पे और RHS। LHS पे मेरे पास एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। तो इस 2 को क्या करना है? 4 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन बैलेंस। CO प्लस 2H2 एट 340 ATM गिव्स मिथाइल अल्कोहल। ओके, गॉट इट। समझे कि नहीं? क्लियर? वेरी गुड। चलो अब चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। MnO2 प्लस अल्यूमिनियम गिव्स Mn प्लस Al2O3। जल्दी जल्दी करेंगे, अब सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को आते हैं। MnO2 प्लस अल्यूमिनियम गिव्स Mn प्लस Al2O3।
यहां पे मैंगनीज के पास ऑक्सीजन है, यहां पे नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। रिडक्शन कौन कर रहा है? MnO2, जो रिडक्शन करता है वही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन माने कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? अल्यूमिनियम का हो रहा है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन में कह रहा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, अल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज और अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम ने मैंगनीज को धक्का मार के बाहर निकाल दिया यार, तो अल्यूमिनियम क्या हो गया? ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो बेटा 340 एटीएम ना प्रेशर की कंडीशंस हैं। ठीक है, एटीएम प्रेशर की यूनिट है और 340 एटीएम प्रेशर की कंडीशंस है। ठीक है, चलो डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो, देख लो। देख लो एक बार जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। और पीछे देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाला क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया? जिंक ने कॉपर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं जल्दी जल्दी चल रही हूं, क्यों चल रही हूं? क्योंकि हमारे को नेक्स्ट चैप्टर भी करना है एंड देन उसके बाद चैप्टर 3 और 4 भी पढ़ना है, तो ये आप लोगों को आते हैं, मैं जल्दी जल्दी चलूंगी। ऑलराइट, अगर कोई डाउट है बेटा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, what happens when an aqueous solution of sodium sulfate reacts with an aqueous solution of barium chloride? जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो BaSO4 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और साथ ही में NaCl प्रोड्यूस होता है। स्टेट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। बेटा सबसे पहले ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्यारे बच्चों एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयंस हमारे तभी होंगे जब हमारे पास एक्वस मीडियम होगा। अगर मेरे पास सॉलिड Na2SO4 और सॉलिड बेरियम क्लोराइड है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। कैसे आयन का एक्सचेंज होगा खुद ही सोचो। इसलिए एक्वस मीडियम जरूरी है ताकि आयंस घूम रहे हैं मस्ती में, है ना, आवारा हूं घूम रहे हैं, एक्सचेंज भी पॉसिबल होगा। तो किन कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होगा? इफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन इन द सॉलिड स्टेट प्रोडक्ट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ही दी है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो। कोई डाउट है? कोई डाउट? थर्माइट रिएक्शन बेटा इस वाले चैप्टर में छोड़ना है। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। ब्रेक इज नॉट अ डाउट। ब्रेक अभी बाद में मिलेगा। बेटा कलर तो आप लोगों को याद होने चाहिए, कल हमारा एग्जाम है। बेसिक कलर्स तो आप लोगों को पता होने चाहिए। व्हाइट प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, इसका ये कलर AgCl व्हाइट कलर है। बेसिक ब्लू कलर CuSO4, ये अभी हद तक हमारे को कलर्स याद होने चाहिए। पूरा साल हो गया, पूरा साल हो गया, अब तक तो कलर्स याद हो जाने चाहिए बेटा। कोई और डाउट? ब्रेक 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 इज नॉट डाउट। कोई और डाउट? कोई और डाउट? कोई और डाउट? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कैटलिस्ट क्या है बेटा? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है, अगर आपने कैटलिस्ट को रिएक्शन में, अगर आपके पास रिएक्टेंट्स है, आपने उसमें कैटलिस्ट डाला तो वो स्पीड को तेज या धीरे भी कर सकता है। जरूरी नहीं है हमारे को सारे रिएक्शन फास्ट ही करवाने हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच चेंजेस, विच ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। और कोई डाउट नहीं है? चलो परफेक्ट, फिर हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों को पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, बहुत देर से मैग्नीशियम रिबन की बात हो रही थी, तो बेटा आ गए हैं हम मैग्नीशियम रिबन वाले क्वेश्चन पे। वी नो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, वी कैन आंसर दैट। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame and forms a white ash, Mg plus O2 gives MgO। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो व्हाइट कलर का हमारी ऐश बनती है, राइट, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एंड मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डैजलिंग फ्लेम के साथ, क्या जबरदस्त व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। भैया खुद सोचो, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इट इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, परफेक्ट। चलते हैं आगे, क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड टू इट। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। राइट द ऑब्जर्वेशन, द कंटेनर बिकम्स हॉट एंड हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस, कराया था ना। देन नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब मेरा CaO H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CaOH होल ट्वाइस बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा अभी मैंने शुरू ही नहीं करा, रिपीट कहां से करूं, वो चैप्टर 2 में आएगा, वो चैप्टर 2 में आएगा। ठीक है ठीक है, ओके, यस, विगिरस, वेरी गुड आर्यन बेटा, वेरी गुड। विगिरस हीट, विगिरस रिएक्शन होता है, काफी ज्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है एंड हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ओके, कोई डाउट। अलीना बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिपीट कैसे करूं, अभी शुरू ही नहीं करा, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे उसको। और कोई डाउट। एनी अदर डाउट। मैम प्लीज वियर ग्लासेस, आई एम वेयरिंग ग्लासेस। ओके, ठीक है बेटा, बस चैप्टर 1 10 मिनट आपका और चलेगा, 10 मिनट आपका और चलेगा। वाई हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस, हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है कि वो हिसिंग साउंड के साथ हमारे को देखने को मिलती है, हिसिंग साउंड आती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे राइट द केमिकल फॉर्मूला होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर। प्यारे बच्चों, लाइम वाटर है मेरा CaOH होल ट्वाइस एक्वस, एक्वस सोल्यूशन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जब मैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराती हूं, देखो CaOH होल ट्वाइस प्यारे बच्चों एक कलरलेस है, कलरलेस सॉल्यूशन है। जब मैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराती हूं तो मुझे मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही में मुझे मिलता है वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्यारे बच्चों एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा व्हाइट कलर का होता है एंड इसीलिए क्योंकि ये व्हाइट कलर का है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मिल्कीनेस अपीयर्स, है ना, दूध भी व्हाइट है तो हम क्या बोलते हैं कि मिल्कीनेस अपीयर्स या फिर मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड यही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब अगर हम किसी गैस को लाइम वाटर से पास करा रहे हैं एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्या कहते हैं, अगर हमारा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की तो मतलब वो गैस कौन सी है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कराऊं, मैंने थोड़ी सी पास कराई, मिल्कीनेस आ गई, बट अगर मैं लाइम वाटर को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कराऊंगी तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, CaHCO3 होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज अगेन कलरलेस।
तो मतलब जब मैंने थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो मिल्कीनेस आ गई, मिल्कीनेस अपीयर्स, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बट अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जा रही हूँ, मिल्कीनेस आ भी गई है, तब भी पास कराई जा रही हूँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगी, विच इज अगेन कलरलेस। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई है तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। क्या बोलते हैं? मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गैंग बेटा, गैंग चैप्टर 3 है। ओके ओके, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन में कहा था व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू लाइम वाटर, CaCO3, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर हमने एक्सेस में पास कराई तो CaCO3 जो है CaHCO3 होल ट्वाइस में परिवर्तित हो जाता है, विच इज कलरलेस, एंड वी से दैट मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं। क्या लेकर आई हूं? केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूं। अभी तक बेटा अगर सब समझ में आ रहा है, अभी तक अगर सब क्लियर हो रहा है, तो कमेंट्स में लगा दो आग, या फिर कमेंट्स में यार दिल धड़का दो, दिल धड़का दो, या फिर कमेंट्स में फूल बरसा दो, ठीक है, या फिर कमेंट्स में डायमंड बना दो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, चलिए क्वेश्चन कहता है, चलो इसको अभी हम रब करते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे, अभी हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज गिवन। मेरे पास एक कंपाउंड है X, वो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मुझे दे रहा है Na2SO4, ठीक है, सॉल्ट है जो कि मुझे दे रहा है एक चीज विच इज Y, एंड मुझे दे रहा है वाटर। उसके बाद क्या लिखा है, जब Y को CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मिल्की प्रेसिपिटेट मिलता है। अभी हमने देखा, जस्ट अभी हमने देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या मिलता है मुझे? मिल्की प्रेसिपिटेट CaCO3 मिलता है। यही पढ़ाया मैंने अभी, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो मतलब Y क्या हो गया? Y हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने किसी चीज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया, मिल्की प्रेसिपिटेट मिला, मतलब वो चीज क्या है? वो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि प्यारे बच्चों, जब मैंने किसी कंपाउंड X को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला सॉल्ट। सॉल्ट में मुझे क्या मिला? Na2SO4, ठीक है। साथ ही में मुझे मिली कार्बन डाइऑक्साइड और मुझे मिला वाटर। अब ये क्या है? मिल्की प्रेसिपिटेट, ये तो CaCO3 हो गया, Y मेरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हमारा मेन एम क्या है? इस X को फाइंड करना। तो मुझे पता है कि हम अभी चैप्टर 2 पे नहीं आया, बट कल यार आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, दिस इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जब भी कोई, चलो ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे देता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मेटल कौन सा होगा? वो मुझे सॉल्ट देख के पता लग रहा है, मेटल होगा मेरा सोडियम। मतलब मेरा जो X है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट है विद सोडियम। ऑप्शंस देखते हैं, Na2CO3, मेरे को सोडियम कार्बोनेट मिल गया, NaOH, NaCl, नन ऑफ द अबव। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? आप कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताओ। मैंने आंसर छुपा लिया, ठीक है, मैंने आंसर छुपा लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ए। जब मेरा मेटल कार्बोनेट Na2CO3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे मिलेगा सॉल्ट, दैट इज Na2SO4, उसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ ही में वाटर मिलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो CaCO3 बनाएगी, विच इज मिल्की इन अपीयरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट वाई। वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड। वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन राइट द केमिकल नेम ऑफ जेड। जेड आप लोगों को यहां पे लिखा नहीं हुआ था प्यारे बच्चों, जेड है ये। तो जेड क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जेड क्या हो गया? जेड हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। एंड दिस इज द होल इक्वेशन। Na2CO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बनाएगा, साथ ही में CO2 एंड H2O। CO2 मेरा Y है, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो CaCO3 मिलेगा विच इज Z। ठीक है, तो कहां गया? ये रहा। केस बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ? केस बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आइसोमर चैप्टर नंबर 4 में बेटा NaSCO3 यहां पे ऑप्शन में था ही नहीं। और कोई डाउट? और कोई डाउट? बेटा आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी PW ऐप पे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। पूरे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी PW ऐप पे, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट? बेटा मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस? यू वेरी वेल नो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो दोनों तरफ सेम नंबर में प्रेजेंट हो। इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें। ये मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूं। ये बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि नो फियर यार, आप लोगों को हम पे, PW पे, अपनी प्यारे प्यारे सर्स पे, मैम्स पे, भैया पे, दीदी पे ट्रस्ट करना है कि हम लोग जो आपको कराते हैं उसी में से पेपर आएगा यार। वही मतलब उसी में से, इन द सेंस बिल्कुल एज इट इज नहीं कि यार यही आ गया। आपको कॉन्सेप्ट जो कराए गए हैं उसी कॉन्सेप्ट में से पेपर आएगा। क्या क्वेश्चन है? डिफाइन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कब आ रखा है? CBSE 2015, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। बैलेंस कर लो। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन C6H12O6 + O2 गिव्स CO2 + H2O। बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लोगे या करके बताऊं? बैलेंस कर लोगे या करके बताऊं? फर्स्ट या सेकंड में से कोई बैलेंस करके बतानी है या आता है? फर्स्ट या सेकंड में से कोई बैलेंस करके बतानी है या आता है? कोई बैलेंस करना है या आता है? हाँ, मतलब बैलेंस तो ऑलरेडी है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं करके दिखाऊंगी, ऑलरेडी बैलेंस है। किसी को डाउट है कि कैसे बैलेंस करी गई, ये पूछ रही हूं मैं। ठीक है, आता है, कर लेंगे। वेरी गुड, आता है। चलो बच्चे सेकंड बोल रहे हैं, मैं एक बार सेकंड वाली बैलेंस करके दिखा देती हूँ। सेकंड वाली में बेटा मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। LHS, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। RHS, कार्बन मेरे पास 6 है, हाइड्रोजन मेरे पास 12 है, ऑक्सीजन मेरे पास 6 एंड 6 2 12, 18 ऑक्सीजन है, ठीक है। अरे यार ये तो बैलेंस्ड है, सॉरी, इसको अनबैलेंस फॉर्म में लिखो, रुको। वही मैं कहूं 18 कहां से हो गए? C6H12O6 + O2 gives CO2 + H2O। अब हुई ना बात, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। LHS, RHS, कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने? 6 + 2 8। कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? सॉरी, हाइड्रोजन कितना?
2, ऑक्सीजन कितना 2 + 1 3। देखो यहां पे 6 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 6 से। 6 मैंने यहां लगा दिया, ये तो हो गया सेट। पर जब मैंने यहां 6 लगाया तो 6 2 = 12, 12 + 1 13, तो मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 की बजाय 13 हो गए। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन कितने 12, यहां पे हाइड्रोजन 2, तो मुझे इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने जब यहां पे 6 लगाया तो हाइड्रोजन भी सेट है, पर अब क्या हुआ, 6 ऑक्सीजन भी हो गए। तो 6 2 = 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, तो 12 + 6 = 18। तो अब ये 13 की बजाय कितना हो गया, 18 हो गया। ये सेट है, ये सेट है, ये 8 है, ये 18 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को इस 8 को 18 बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे बेटा एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो 8 ऑक्सीजन है ना, ये पता कैसे है, 6 ऑक्सीजन ये वाले और 2 ऑक्सीजन ये वाले। तो अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं इस 2 को, अगर मैं इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 = 12 प्लस 6 gives me 18, तो मैंने यहां पे 6 लगा दिया। तो C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O। ओके, डन है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब बच्चों चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे फॉर दिस चैप्टर, विच इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी वन रिएक्शन। किसी भी एक रिएक्शन की मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और वो रिएक्शन ना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होना चाहिए, ना डिकम्पोजिशन, ना डिस्प्लेसमेंट, ना डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको एक ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल देना है जो ना ही कॉम्बिनेशन है, ना ही डिकम्पोजिशन है, ना डिस्प्लेसमेंट है, ना डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करोगे यार, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का एग्जांपल दे दो। CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग आप लोगों को आती है। ऐसा कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने ये लिखा तो आपने ही ये लिखना है। कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, बचा क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लिख दो एग्जांपल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे चैप्टर 1 के एंड पे। इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे चैप्टर 1 के एंड पे। तो जल्दी से एक बार कमेंट्स में मुझे आग लगा के बता दो कि क्या आप लोगों को चैप्टर 1 समझ आया। जल्दी से कमेंट्स में आग लगा के बता दो कि क्या आप लोगों को चैप्टर 1 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लगाओ यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। हाँ हाँ, ब्रेक दे रही हूं, इसके बाद दे रही हूं, इसके बाद ब्रेक दे रही हूं। भाई 1.5 घंटे में खत्म कर दिया चैप्टर, और क्या चाहते हो। परफेक्ट परफेक्ट, समझ आया कि नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया बेटा। बहुत ही खुशी हुई जान के, है ना, बहुत ही खुशी हुई जान के कि मैंने अगर 1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म कराया। मैं चाहूं तो मैं इसको 6 घंटे में भी करा सकती हूँ, मैं चाहूं तो इसको आधे घंटे में भी करा सकती हूँ। ठीक है, 30 मिनट्स वाले हमारे हैं, बट आपको अगर 1.5 घंटे में समझ आ गया, इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों अब आपको समय आ गया है ब्रेक देने का। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कितनी देर का ब्रेक दूंगी, अभी का टाइम हो रहा है 11:38 हो रहे हैं, तो मैं आपको 12-13 मिनट का ब्रेक दे देती हूं। ठीक है, तो ओके ओके ओके, टाइमर राइट, चलो 13 मिनट्स का आपको ब्रेक दिया मैंने, और आप लोगों का ब्रेक शुरू होता है अब। चलिए जल्दी से एक बार थोड़े से फ्रेश हो जाइए।